हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है। टेक आउट योर मैथ्स बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 76। ये है आपका पेज नंबर 76। आज मैं आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 10 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है एड आर पॉइंट्स। रीड करिए आप सभी मेरे साथ, एड आर पॉइंट्स। चैप्टर में आपको कुछ एडिशन के बेसिक रूल्स बताए हुए हैं, स्टोरीज के थ्रू, वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो चलिए चैप्टर को रीड करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। टॉस द बॉल। एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग टर्न बाय टर्न। दे टॉस द बॉल ऑन देयर बैट्स until it falls. Each player gets 2 turns and Bunnu Rabbit adds their points. But do you know how he adds? जंगल के जो एनिमल हैं वो खेल रहे हैं अपने बैट के ऊपर बॉल को टैप करते हुए। ठीक है, टैप करते हैं वो बॉल को अपने बैट पर जब तक बॉल नीचे ना गिर जाए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सभी, इस तरह से वो टैप कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि बॉल जो है वो नीचे जमीन पर ना गिर जाए। हर प्लेयर को 2 टर्न मिलते हैं। एक बार बॉल गिर गई, फिर से वो कोशिश करेगा। बुन्नू रैबिट उन पॉइंट्स को ऐड करता है, लेकिन आप जानते हैं वो ऐड कैसे कर रहा है? देखिए, यू टॉस्ड द बॉल 14 टाइम्स। बुन्नू कहता है तुमने 14 टाइम्स बॉल को टॉस किया है। फिर टर्टल कहता है आई हैव 1 मोर टर्न, एक टर्न और है। फिर ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम। फिर क्या कहता है बुन्नू, इस बार तो बस तुमने 7 टाइम्स ही टॉस किया है। Bunnu adds on the snack to 8, 14 and 7. Bunnu stands on 14. He jumps 7 steps forward. He reaches 21. वो स्नैक के ऊपर ऐड कर रहा है। कौन? बुन्नू। तो देखिए कैसे जंप कर रहा है। वो 14 पर जो है वो खड़ा होता है और उसके बाद जो है, क्योंकि हमें तो 14 + 7 करना है ना, तो 14 से वो 7 पॉइंट्स आगे जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 पॉइंट्स जो है वो आगे पहुंच गया है। वो कहां पर पहुंचा है? वो 21 पर पहुंचा है। ठीक है, तो वो बताता है कि तुम्हारे 21 पॉइंट्स हुए हैं। ओके, इस तरह से उसने इसको ऐड किया। अब देखिए आप पेज नंबर 77 पर, ये है आपका पेज नंबर 77। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको ऐड करना है। ठीक है, और फिर बताना है कि कौन गेम जीतता है। ठीक, अब देखिए 16 + 7 कितना हुआ? 23। ठीक है, तो यहाँ पर फॉक्स के पॉइंट्स हुए कितने? 23। और मंकी के 18 + 10 28। और यहाँ पर लायन के कितने हुए? 19 + 15 34। ठीक है, 34 पॉइंट्स किसके हुए? लायन के। एलिफेंट के 49 + 13 कितने हुआ? 62। और यहाँ पर टर्टल के कितने हुए? 14 + 7 = 21। और यहाँ पर बेबी बियर के कितने हुए? 33 + 11 = 44। तो अब आपको बताना है हु वॉन द गेम, कौन गेम हार गया है। पहले तो आपको बताना है क्या, कौन गेम जीता। ठीक है, पहले वॉन मतलब कौन गेम जीता। जिसके हाईएस्ट पॉइंट हैं वो जीता है गेम। ठीक है, तो किसके हैं हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट हैं हमारे एलिफेंट के। किसके? एलिफेंट के जो हैं वो हाईएस्ट पॉइंट हो गए। ठीक है, 41 + 13 = 62। ठीक, हु लॉस्ट द गेम, कौन गेम हार गया? किसके पॉइंट सबसे कम हैं? सबसे कम पॉइंट हैं टर्टल के, ये 21। ठीक है, इससे कम है किसी के? नजर आ रहे हैं आपको? किसी के भी नहीं है। तो टर्टल के सबसे कम पॉइंट्स हैं, इसलिए वो हार गया है और एलिफेंट जो है वो ये गेम जीत गया है। ठीक है, द विनर गॉट बनानास फ्रॉम बुन्नू। विनर जो भी होगा उसको बनानास मिलेंगे। तो एलिफेंट्स को बनानास मिलेंगे। ठीक है, और किससे मिलेंगे? बुन्नू से मिलेंगे। ठीक है, गेस एंड टेल, गेस करिए और बताइए। प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंडमदर हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज। शी वांट्स टू टेक 15 kg sugar cane, 7 kg apples and 8 kg tomatoes. She has to cross a river in the boat. She can take 25 kg weight. Can she carry all the things? ध्यान से सुनिएगा।
प्रभा अपनी ग्रैंडमदर के घर जा रही है जो कि अगले ही गांव में रहती हैं। वो 15 किलो शुगर यानी चीनी ले जा रही है, 7 किलो जो है वो एप्पल यानी सेब ले जा रही है और 5 किलो टोमेटोज, ठीक है, टमाटर लेकर जा रही है। उसे एक रिवर क्रॉस करनी है अपनी दादी के घर पर जाने के लिए। बोट में वो सिर्फ 25 केजी वेट ही अपने साथ ले जा सकती है। क्या वो सभी चीजों को कैरी कर सकती है अपने साथ? ऐड कर देखिए। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। तो देखिए इस तरह से 15 केजी तो शुगर है उसके पास, ठीक है, और 7 केजी एप्पल्स हैं, 8 केजी टोमेटोज हैं, तो 15 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 30 केजी वेट हो गया। और कितना वेट वो अपने साथ ले जा सकती है? 25। तो क्या वो ले जा पाएगी? नो। आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 78 पर, यह है आपका पेज नंबर 78। This time the kangaroo, chimp, deer, giraffe and tiger came to play, but the tiger lost the game. He rubbed off some points in anger. इस बार कंगारू, चिंप, डियर, जिराफ और टाइगर जो है वो खेलने के लिए आए हैं, लेकिन टाइगर जो है वो गेम हार गया है। उसने गुस्से में सबके पॉइंट्स मिटा दिए हैं। राइट द मिसिंग पॉइंट, सभी के मिसिंग पॉइंट्स लिखिए और फिर बताइए कि इस बार कौन विनर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर टाइगर के 16 प्लस डैश 21, 16 में कितना ऐड करें कि 21 हो जाए? तो इसके लिए आप 21 में से 16 को माइनस कर सकते हैं, या फिर एक काम करिए 16 के बाद आगे के नंबर को काउंट कर लीजिए। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब इनको सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5, 16 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए नीचे, डैश प्लस 8 इज इक्वल्स टू 32। किस नंबर में आप 8 ऐड करेंगे कि 32 हो जाए? तो आप क्या करेंगे, 32 में से, यहाँ पर देखिए 32 में से 8 को माइनस कर दीजिए। तो इससे आप कैरी लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 माइनस 8 हो गया 4 और यहाँ पर सिर्फ बचा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 24। 24 में अगर आप 8 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32। अब 16 प्लस 13, 16 प्लस 13, 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया आपका 29। 16 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 29। अब नेक्स्ट, तो इसी तरीके से चिंपैंजी के पॉइंट्स थे 35, तो 5 में ऐसा क्या ऐड करें जो 35 हो जाए? 30, 30 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35। इसी तरीके से 30 करना है तो 23 में हम क्या प्लस करें जो 30 हो जाए? तो 23 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 30। तो अब बताइए आपके कौन विनर है इसमें से? इनमें से जो है वो जिराफ जो है वो इसमें विनर हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जिराफ, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट किसके हैं? जिराफ के ही सबसे ज्यादा पॉइंट हैं, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 79 पर, पेज नंबर 79, हेड्स एंड टेल। तो अब क्या है, हैव यू सीन द 2 साइड्स ऑफ अ रूपी कॉइन? एक 1 रुपी के 2 साइड आपने देखे हैं। एक तरफ 1 लिखा होता है और ऐसी पिक्चर होती है, ठीक है। जहां पर नंबर लिखा होता है यानी 1, हम उसे टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, जहां पर नंबर लिखा होता है। और दूसरी तरफ ये पिक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं हेड, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हेड कहा जाता है। विच साइड हैज 1, हेड या टेल? किस साइड पर 1 लिखा होता है? टेल पर लिखा होता है, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो आप इस पर टिक कर देंगे, ओके। अब है समीना एंड सादिक आर प्लेइंग, द बोर्ड हैज नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, ईच प्लेयर हैज अ बटन। समीना और सादिक दोनों खेल रहे हैं, बोर्ड के ऊपर 1 to 99 नंबर हैं, दोनों प्लेयर्स के पास एक एक बटन है। They toss a coin, if it is heads the button moves 10 steps, so if Samina is on 6 she moves to 16, if she gets tails she moves only 1 step। अब ध्यान दीजिएगा,
वो कॉइन टॉस करते हैं, अगर हेड आया तो बटन जो है वो 10 स्टेप आगे जाएगा। अगर समीना 6 पर है तो वो 10 ऊपर चली जाएगी, 6 से सीधा किस नंबर पर जाएगी? यहाँ देखिए, अगर वो यहाँ पर है तो वो 6 से सीधा किस नंबर पर जाएगी? ऊपर की तरफ 16 पर। ओके, 10 मतलब एक ऊपर जंप करना, और अगर टेल आया तो सिर्फ एक स्टेप आगे जाएगा। आप समझे? ध्यान दीजिए। सपोज करिए 58, सपोज करिए आप यहाँ 58 पर हैं, आपका हेड आया मतलब 10, तो आप ऊपर जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? ऊपर, डायरेक्ट यहाँ पर। तो कहाँ पर जाएंगे आप? 68 पर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको गेम जो है वो खेलना है। तो देखिए, नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम, द वन हु रीचेज होम फर्स्ट विंस द गेम, इज देयर अ शॉर्टकट फॉर 10 स्टेप्स। आप भी ये गेम खेलिए, जो सबसे पहले ऊपर जाएगा, जो सबसे पहले ऊपर जाएगा वो जीत जाएगा। क्या स्टेप 10 के लिए कोई शॉर्टकट भी है? यस ऑफ कोर्स, 10 ऐड करने का शॉर्टकट ये है, आपकी जो रो है उससे एक ऊपर जंप करना। ओके, तो अब आ जाइए आप पेज नंबर 80 पर। ये है आपका पेज नंबर 80। 2 at a time. Chintu and Mintu when shopping they bought some things to pay. They used notes and coins but only 2 at a time. चिंटू और मिंटू दोनों शॉपिंग करने के लिए गए, उन्होंने कुछ चीजें खरीदी और उनको जो है उन चीजों के जो प्राइस हैं वो पे करने के लिए उन्होंने कुछ नोट्स और कॉइन्स का यूज किया है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक नोट और एक कॉइन ही यूज कर सकते हैं, 2 ही यूज कर सकते हैं। ओके, आउट ऑफ दीज विच 2 कैन दे यूज टू बाय द थिंग्स बिलो? दे कैन यूज द सेम नोट और कॉइन मोर देन 1 टाइम। इनमें से किन किन नोट्स को वो यूज करेंगे चीजों को खरीदने के लिए? किन किन चीजों को खरीदने के लिए किन किन का यूज करेंगे? वो एक ही नोट और एक ही कॉइन को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। उनके पास कॉइन कौन कौन से हैं और नोट्स? 1 का कॉइन है, 2 का है, 5 का है, और नोट कौन कौन से हैं? 10, 20 और 50। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको एक बुक, आपके पास एक बुक है जो कि कितने की है? 10 रुपए की है। तो इसके लिए आप 5 के कॉइन्स जो है वो 2 बार ऐड कर दीजिए उनको। ठीक है, 5 + 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 10। तो 2 कॉइन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एक कॉइन को आप 2 बार यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह ये बेट जो है वो 20 का है, इसके लिए हम 10 के जो नोट्स हैं वो 2 यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो है आपकी बॉल, ये कितने की है? 40 की, तो इसके लिए हम 20 के नोट्स जो है वो 2 बार यूज करेंगे। ये कितने की है आपकी? 60 की, तो इसके लिए आप 50 का एक नोट और 10 का एक नोट यूज करेंगे। इसके लिए ये कितने की? 25 की डॉल है, तो इसके लिए आप एक तो 20 का नोट यूज करेंगे और एक 5 का कॉइन यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये मैंने किया है, आपको अपनी बुक में ऐसे ही फिल करना है। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए आप पेज नंबर 81 पर। ये है आपका पेज नंबर 81। हाउ फास्ट कैन यू ऐड? आप कितनी जल्दी ऐड कर सकते हैं? वेलू, व्हाट आर यू डूइंग? वेलू, तुम क्या कर रहे हो? आका, प्लीज हेल्प मी ऐड। आका, मेरी हेल्प करिए। 7 + 5 + 3 कितना होगा? ओ, यू कैन ऐड दिस विदाउट राइटिंग। इसको तो तुम बिना लिखे भी ऐड कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर टू मेक 12। 7 से 5 काउंट करो, 7 से आगे 5 काउंट करो तो वो हो जाएगा कितना? 12। देन ऐड 3 मोर यू गेट 15। फिर 12 में 3 ऐड कर दो, फिर 12 के अंदर 3 ऐड कर दो तो हो जाएगा कितना? 15। I can also add 7 and 3 first to get 10 and then add 5. लेकिन मैं पहले 7 और 3 को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 7 और 3 को ऐड कर लेता हूँ, जिसका आंसर जो है वो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे ज्यादा आसान रहेगा ऐड करना। ये देखिए, 7 को प्लस किया, 7 में प्लस किया 3 तो क्या हो जाएगा? 10। 10 में प्लस करेंगे 5 तो हो जाएगा 15। तो ये ज्यादा आसान है। अब इसी तरह के जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपको दिए हुए हैं नीचे, यहाँ पर देखिए डू दीज। अब इसको किस तरीके से करना है? 5 + 5 हो जाएगा 10, 10 + 7 17। ठीक, इजी है ना? अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए
6 प्लस 4, पहले 6 में आप 4 को प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10, तो 10 में प्लस करेंगे अगर हम 5 तो हो जाएगा ये 15। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी करिएगा। 3 पार्ट हो रहे हैं इसके, ये आपके होमवर्क के हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखिए आप पेज नंबर 82 पर, ये है आपका पेज नंबर 82। अब है किलर लिजर्ड। A lizard moves from one hole to another. As it moves, it eats insects hidden in the hole. The number of insects in each hole is shown. Lizard जो है वो एक होल से दूसरे होल में ऐसे घूम रही है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 वो घूम रही है। जैसे ही वो अंदर जाती है होल के अंदर, जो होल के अंदर इंसेक्ट्स हैं वो जाते ही उनको खा लेती है। एक होल में कितने इंसेक्ट्स हैं आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ये यहाँ पे 5 या 9, 3, 8 इस तरह से सब होल में दिए हुए हैं। और ये देखिए द लिजर्ड कैन मूव ओनली अलोंग द लाइन्स। ध्यान रखिएगा लिजर्ड जो है वो सिर्फ लाइन से ही जा सकती है, वो 0 से सीधा यहाँ पर 6 पर नहीं आ सकती। ठीक है, वो लाइन से ही जाएगी, ऐसे ऐसे जिस तरीके से भी वो जाएगी, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ जाएगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर द लिजर्ड गोज टू 3 होल्स टू ईट इन 18 इंसेक्ट्स। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, वो जो है ब्लू होल से स्टार्ट करेगी, यानी कि यहाँ से वो जो है यहाँ से ब्लू होल से स्टार्ट करेगी, 3 होल उसको आगे जाना है, 18 इंसेक्ट्स खाने हैं। ठीक है, उसको जो है वो 18 इंसेक्ट्स खाने हैं, तो वो कैसे जाएगी, वो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ब्लू होल से स्टार्ट करना है। तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18। ओके, तो इस तरह से 18 इंसेक्ट्स वो खा लेगी। ठीक है, हम लाइन से ही गए, हमने डायरेक्ट ऐसे कहीं वैसे तो नहीं चले गए, हम डायरेक्ट गए 8 8 1 और 9। ठीक है, लाइन से ही गए हम। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट पाथ कैन द लिजर्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स। अब आप बताइए अगर उसको 18 इंसेक्ट्स खाने हैं तो वो कौन से नंबर पर जाएगी। 12 इंसेक्ट्स के लिए वो ऐसे जा सकती है, कैसे जाएगी वो 12 इंसेक्ट्स के लिए, वो जाएगी ब्लू होल से 2 पर, 2 और 1 3, 3 प्लस 9 12। ठीक है, इस तरह से उसके वो जो है 12 इंसेक्ट्स खा लेगी। सॉरी 1 ये नहीं आएगा, इसमें आएगा 2, पहला आएगा 2 फिर 1 और फिर 9। इस तरह से उसने 12 इंसेक्ट्स खा लिए। इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स करिएगा। ठीक है, लेकिन लाइन से जाइएगा ऊपर। ठीक, तो ये बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क के हैं, ये आप करिएगा। अब देखिए पेज नंबर 83 पर, ये आपका पेज नंबर 83। प्ले टाइम। समीना एंड सादिक आर नाउ playing another game on the board of heads and tails. They throw 2 dice and add the numbers to get their points. समीना और सादिक अब दूसरा गेम खेल रहे हैं हेड्स और टेल्स के बोर्ड के ऊपर। वो दो जो हैं डाइस को थ्रो करते हैं और टॉप में जो नंबर आते हैं उनको वो ऐड करके खुद के पॉइंट्स लिखते हैं। You too can play this game. आप भी ये गेम खेलेंगे। थ्रो योर डाइस एंड राइट योर पॉइंट, सी हु इज द फर्स्ट टू रीच होम। मान लीजिए एक डाइस पर 6 आया, ठीक है, और दूसरे डाइस पर 5 आया, तो आप ऐड करेंगे 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। ओके, तो इस तरह से जो है वो आप इसको ऐड कर लेंगे तो 11 पॉइंट्स हुए। ऐसे ही दूसरा बच्चा दोनों डाइस को जो है वो रोल करेगा, फिर देखेंगे कि कौन जो है वो जीतता है। ठीक है, इस तरह से ये गेम जो है वो कंप्लीट करना है, खेलना है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट। इसी तरीके से आपको अपनी बुक में, उसमें नोटबुक में लिखना है। चैप्टर का नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे और एडिशन वर्कशीट ऐसे भी लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन 1 डाल के कैलकुलेट ईच सम्स आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे आप। 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। आप इसको फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं और आप इनकी लाइन ड्रॉ करके भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर 9 प्लस 1 कितना हुआ, 10। ओके, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आप करेंगे 8 प्लस 9 17 होगा, 7 यहाँ लिखेंगे, 1 आप ऊपर कैरी लगाएंगे। फिर हमने क्या किया, 9 के अंदर प्लस करा पहले 1 तो हो गया 10, 10 के अंदर हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12। इस तरह से लिखेंगे। फिर 9 प्लस 1 कितना हुआ, 10, 5 और 1 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, इसी तरह से इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से ये करेंगे। 5 के अंदर 0 प्लस करना है, 0 कुछ नंबर है
नहीं तो 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 के अंदर हम 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5। इसी तरीके से आपको ये बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फास्ट कैन यू ऐड, आप कितनी जल्दी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, 7 के अंदर पहले प्लस करेंगे 3 जिससे हो जाएगा 10, 10 के अंदर प्लस करेंगे 6 जो हो जाएगा 16। हो गया ना इसी तरीके से, बहुत आसान। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ देखिए 3 और 3 को प्लस कर लीजिए 6, 6 के अंदर 6 प्लस करेंगे हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसी तरह से 7 के अंदर प्लस कर लीजिए 3 हो जाएगा 10, 10 के अंदर प्लस करेंगे 8 तो हो गया 18। ओके, अब इसी तरह यहाँ देखिए 5 के अंदर पहले 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 के अंदर 7 प्लस करेंगे हो जाएगा 14। ठीक है, इसी तरीके से आप ये बाकी के पार्ट्स इसके करिएगा। अब क्वेश्चन 3 है आपका, ये है आपका क्वेश्चन 3। इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों हैं, इसमें ऐड भी है और माइनस भी करना है आपको, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों करने हैं, दोनों मिले जुले क्वेश्चन सही है। तो ये है आपका ऐड का साइन। ठीक, तो इसके अंदर आपको ऐड करना है, तो 0 के अंदर 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड कर रहे हैं ना, 0 तो कुछ है नहीं तो 5 है। ठीक है, 1 + 1 2, 9 में से ये क्या है, माइनस का साइन है ये, तो 9 में से आपको 0 माइनस करना है तो 9 ही आएगा। ठीक है, 5 में से आपको 4 माइनस करने हैं तो 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको 9 में से 2 जो है वो माइनस करने हैं, 9 में से 2 माइनस करने हैं तो कितना होगा 7। यहाँ आपको 9 में से 3 माइनस करने हैं, हो गया 6। यहाँ पर प्लस करना है, ऐड करना है, 8 में प्लस करेंगे 6 तो क्या आ जाएगा 14, 4 यहाँ पर कैरी ऊपर, अब इसको 4 और 1 5, 5 + 1 6, तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाकी के पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं, तो ये काम जो है ये आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक के अंदर करना है। ओके प्यारे बच्चों, और बुक के अंदर जितना भी काम कराया है वो सारा आपको बुक में ही करना है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।